फिल्म की शुरुआत में हम ज़्यूस के वॉइस ओवर में सुन पाते हैं कि पुराने जमाने में पृथ्वी पर देवताओं और राक्षसों का राज था। लेकिन मेरा बेटा पर्सिउस जो आधा देवता था, उसने क्रेकेन नामक राक्षस को मारकर इंसानों की रक्षा की। इसलिए मैंने पर्सिउस को अपने साथ मिलकर राज करने का मौका दिया, पर उसने एक आम इंसान की तरह जीवन जीने का फैसला किया। यहाँ तक कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाने के बावजूद उसने मुझे या बाकी देवताओं से मदद नहीं मांगी। लेकिन अब देवताओं का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मेरा बेटा पर्सिउस अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता। जिसके बाद आगे हम पर्सिउस के बेटे को देखते हैं, जिसे पर्सिउस एक योद्धा नहीं बल्कि मछुआरा बनाना चाहता था। और फिर रात के समय ज़्यूस उससे मिलने आते, जो पर्सिउस को बताते कि इंसानों के देवता की पूजा बंद कर दी, जिस कारण देवताओं की शक्तियाँ कमजोर हो रही है। और ऐसा होने से हम देवताओं द्वारा बनाई गई चीजें भी नष्ट हो रही है। और अब उनके ऐसा कहते ही वहाँ भूकंप का हल्का झटका लगता है, जो देख कर पर्सिउस कहता है कि टेराटरस की दीवारें कमजोर हो रही है। जिस पर ज़्यूस बताते कि टेराटरस की दीवार के पीछे बहुत से शैतान और राक्षस कैद थे, जिनमें से कुछ तो पृथ्वी पर आ भी चुके हैं। जिससे फिर मेरे पिता क्रोनोस बाहर आकर पूरी दुनिया का अंत कर देंगे। जिसके बाद वो पर्सिउस से कहते कि इस सब में हमें तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि तुम आधे देवता हो जो बाकी देवताओं के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान कर सकते हो। पर इस पर पर्सिउस अपने पिता को वहां से जाने के लिए कह देता है। अब ज़्यूस, पोसाइडन और ज़्यूस का दूसरा बेटा एरेस, ये तीनों पाताल लोक में हेडिस के पास जाकर उससे टेराटरस की दीवारों को वापस से मजबूत करने की बातें कहते हैं, ताकि क्रोनोस कभी आजाद ना हो सके। लेकिन हेडिस, जिसे ज़्यूस ने स्वर्ग से निकालकर पाताल में भेज दिया था, वो उसके ऊपर आक्रमण कर देता है, जिसमें पोसाइडन घायल हो जाता है। जबकि एरेस अपने ही पिता यानी कि ज़्यूस पर आक्रमण करके उन्हें कैद कर लेता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो हेडिस के साथ मिला हुआ है। और वहीं टार्टरस की दीवारों के कमजोर होने से बहुत से शैतान पृथ्वी पर आकर तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। और इसी सब में एक ड्रैगन, जिसके 2 मुंह थे, वो पर्सिउस के गांव पर आग के गोले उगलने लगता है। जिसके जवाब में पर्सिउस उससे लड़कर किसी तरह उसे मार गिराता है। लेकिन इस लड़ाई में वो काफी घायल हो गया था, इसलिए वो गांव की एक महिला से अपना इलाज करवाता है। वो महिला उससे कहती है कि तुम आधे देवता हो और तुम्हें इस सब को रोकना चाहिए। पर इस पर पर्सिउस जवाब देते हुए बताता है कि मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि अपने बेटे को तलवार उठाने नहीं दूंगा। जिस पर वो महिला समझाती है कि ये बातें साधारण परिस्थितियों में सही है, लेकिन ऐसे परिस्थिति में ये बातें मान्य नहीं रखती। इसलिए पर्सिउस अपने बेटे को लेकर ज़्यूस के मंदिर में उनसे बात करने जाता है, लेकिन प्रार्थना के बावजूद ज़्यूस वहां नहीं आते। और तभी वहां पोसाइडन आ जाते हैं, जो बुरी तरह घायल थे। पोसाइडन पर्सिउस से बताते हैं कि तुम्हारे पिता ज़्यूस को हेडिस ने पाताल में कैद कर लिया है, इसलिए अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। जिस पर पर्सिउस याद दिलाता है कि मैं तो पूरी तरह देवता भी नहीं हूँ। जिस पर फिर पोसाइडन कहते हैं कि तुम मेरे बेटे एग्नोर से जाकर मिलो, क्योंकि वो भी आधा देवता है जो रानी एंड्रोमेडा के पास कैद है। तुम उसकी मदद से हेफाइस्टस के पास जाओ। दरअसल हेफाइस्टस ने टार्टरस का पूरा नक्शा बनाया था। जिसके बाद वो पर्सिउस को अपना त्रिशूल देते हुए कहते हैं कि यदि एग्नोर इस अस्त्र के काबिल हो तो उसे ये दे देना। और इसी के साथ उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद पर्सिउस अपने उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर रानी एंड्रोमेडा से मिलने निकल पड़ता है। पर वहीं एंड्रोमेडा के सैनिक उसे हवा में उड़ता देख दुश्मन समझकर पर्सिउस पर तीर से वार करने ही वाले होते हैं कि सही समय पर एंड्रोमेडा आकर उन्हें रोक लेती है। और अब ये पता चलने पर कि वो पर्सिउस है, तो सारे सैनिक उसके सामने झुक जाते हैं। तब पर्सिउस एंड्रोमेडा के साथ एग्नोर से मिलता है, जहां वो एग्नोर को ये बताता है कि मैं ज़्यूस का बेटा हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह आधा देवता हूँ। जिस पर पर्सिउस खबर करता है कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं। पर ये सुनकर एग्नोर कहता है कि देवता कभी नहीं मरते। लेकिन पर्सिउस उसे याद दिलाता है कि अब देवता भी मरते हैं। जिस बात फिर एग्नोर कहता है कि यदि रानी एंड्रोमेडा मेरे शहर के वजन जितना सोना देने का वादा करे तो ही मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिस पर फिर एंड्रोमेडा उसे सोना देने का वचन देती है। जिसके बाद ये तीनों और उसके कुछ सैनिक एक नाव से उस टापू पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ हेफाइस्टस रहा करता है। इधर एंड्रोमेडा पर्सिउस से सवाल करती है कि हेफाइस्टस कौन है, जिस पर पर्सिउस बताता है कि ये भी एक देवता है और इन्होंने ही ज़्यूस, पोसाइडन और हेडिस का अस्त्र बनाए हैं। और यदि इन तीनों अस्त्र को जोड़ दिया जाए तो ऐसा महाविनाशक अस्त्र बन जाएगा जिससे क्रोनोस को मारा जा सकता है। वहीं एग्नोर, जिसे पर्सिउस ने उसके पिता का त्रिशूल दे दिया था, वो उस त्रिशूल की मदद से उन सभी को हेफाइस्टस के टापू पर ले आता है।
लेकिन इस टापू पर बहुत सारे जाल बिछे होते हैं जिसमें से एक एग्नोर फंस जाता है, जिसके बाद उस ट्रैप को कोई अपनी ओर खींचने लगता है, जिससे एग्नोर उससे दूर हो जाता है। जो देखकर पर्सियस उसके पीछे भाग ही रहा होता है कि तभी एक विशालकाय साइक्लोप्स उसके सामने आ जाता है। इसलिए अब एंड्रोमेडा के साथ ही उस पर तीरों से वार करते हैं, पर उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन इस सब में पर्सियस उसे धाराशायी करके उस पर चढ़ जाता है। पर उसके बाद वहाँ कुछ और साइक्लोप्स भी पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखते ही पर्सियस पोसाइडन का त्रिशूल निकाल लेता है। और अब उसके हाथों में पोसाइडन का त्रिशूल देखकर सारे साइक्लोप्स उसके सामने झुक जाते हैं, जिसके बाद वो एग्नोर सहित उन सभी को हेफेस्टस के पास ले जाते हैं, जहाँ हेफेस्टस को ये पता चलने पर कि पोसाइडन अब मर चुका है और ज़्यूस हेडिस के कैद में, तो वो अब रिवील करते कि अब दुनिया का अंत करीब आ चुका है। जिस पर फिर पर्सियस कहता है कि आपने इतने शक्तिशाली हथियार बनाए हैं और अब आप ही हमारी मदद कर सकते हो। जिस पर फिर हेफेस्टस कहते हैं कि मैंने एक बार हेडिस की मदद की थी, जिस कारण तुम्हारे पिता ज़्यूस ने मेरी शक्तियां छीन ली, जिससे मैं एक मामूली इंसान बन चुका हूँ। जिस बात पर फिर एंड्रोमेडा कहती है कि आप इंसान होकर भी हमारी मदद कर सकते हो। और फिर वहीं हेफेस्टस को एंड्रोमेडा की आंखें उसकी पत्नी जैसी लगने लगती है, इसलिए वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अब बताते कि यदि हेडिस ने ज़्यूस को पाताल में कैद किया है तो जरूर उसने ज़्यूस को टार्टरस के बीचों बीच कैद किया होगा, जहाँ क्रोनोस ज़्यूस की शक्तियां चूस रहा होगा। इसके बाद वो बताते कि टार्टरस में जाने के लिए मैंने एक गुप्त रास्ता भी बनाया है, जिसके जरिए हम ज़्यूस तक पहुंच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ज़्यूस को देखते हैं जो सच में टार्टरस के बीचों बीच होता है, और वहीं इस तरफ ये सभी टार्टरस की दीवारों तक पहुंच चुके थे। और तभी अचानक से वहाँ एरिस आकर उन पर टूट पड़ता है, जो एंड्रोमेडा के साथियों को मार गिराता है। साथ ही साथ वो पर्सियस पर भी भारी पड़ रहा था। लेकिन इतने में हेफेस्टियस उस गुप्त दरवाजे को खोल देता है, जिसमें से होकर ये सभी ज़्यूस तक पहुंच सकते थे। और फिर इस दरवाजे से होकर एग्नोर, पर्सियस और एंड्रोमेडा अंदर चले जाते हैं, जबकि हेफेस्टियस को अंत में एरिस शिकार बना देता है। अब वहीं अंदर पहुंचकर ये तीनों एक नक्शे की मदद से आगे बढ़ रहे होते हैं, और वहीं क्योंकि टार्टरस की दीवारें थोड़ी थोड़ी देर में जगह बदल रही होती है, इसलिए वो सभी फूक फूक कर कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनका एक गलत कदम उन सभी की जान ले सकता है। दूसरी तरफ ज़्यूस हेडिस से सवाल करते हैं कि मैंने तुम्हें पाताल लोक में भेज दिया, तो क्या तुम मुझे इसके लिए माफ कर सकते हो। जिसके जवाब में ज़्यूस कहते हैं कि तुमने मुझे इस तरह आग की जंजीरों में बांध रखा है, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए माफ कर रहा हूँ। जो सुनकर हेडिस भी ज़्यूस के प्रति नर्म पड़ जाता है। पर वहीं एरिस उन दोनों को इस तरह बातें करता देख हेडिस पर टूट पड़ता है, जिसके बाद वो ज़्यूस के अस्त्र से हेडिस को मारने ही वाला होता है कि ज़्यूस उस अस्त्र को अपनी शक्तियों से रोक देते हैं, जिस कारण वो हेडिस की जान नहीं ले पाता। और तब तक हेडिस भी उठकर एरिस से लड़ने लगता है, जिससे अब वो दोनों ही नीचे बहरे ज्वालामुखी की ओर गिरने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर्सियस पहुंचकर ज़्यूस को आजाद करवाता है। लेकिन तब तक क्रोनोस ने ज़्यूस की काफी शक्तियां खींच ली थी, जिस कारण उनके बाल सफेद पड़ चुके थे। जिसके बाद जब पर्सियस ज़्यूस को लेकर वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी वहां वापस से एरिस आ जाता है, जिसके पीछे हेडिस भी आकर उसे ज़्यूस को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। जिसके बाद उन दोनों में वापस से लड़ाई शुरू हो जाती है, और इतने में ही पर्सियस ज़्यूस को लेकर बाहर जा ही रहा होता है कि तभी एरिस ज़्यूस पर पोसाइडन के त्रिशूल से वार करता है, जिससे ज़्यूस बुरी तरह घायल हो जाते हैं। पर इससे पहले कि एरिस कुछ और कर पाता, ज़्यूस पर्सियस से हेडिस का अस्त्र लेकर उसे पोसाइडन के त्रिशूल से जोड़ देते हैं, जिससे एक चमकदार रोशनी के साथ वो सभी गायब होकर रानी एंड्रोमेडा के राज्य में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। पर तब तक ज़्यूस काफी कमजोर हो चुके होते हैं, जो पर्सियस से उन तीनों हथियारों को जोड़कर क्रोनोस को खत्म करने को कहते हैं। लेकिन पर्सियस के पास सिर्फ 2 हथियार होते हैं, क्योंकि ज़्यूस का अस्त्र एरिस के पास होता है। इसलिए वो टेलीपैथी के जरिए अपने भाई एरिस से संपर्क करके उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। इसलिए अब एरिस पर्सियस की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन उसके साथ पर्सियस का बेटा होता है, जो देखकर पर्सियस विनती करता है कि मेरे बेटे को इस लड़ाई से दूर रखो। पर इस पर एरिस कहता है कि मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, बल्कि मैं उसके सामने तुम्हें जान से मारूंगा। जिसके बाद ही उन दोनों में महा लड़ाई शुरू हो जाती है।
और अब इन दोनों के बीच महायुद्ध शुरू हो जाती है, जबकि उस तरफ क्रोनोस टार्टारस की दीवारों से आजाद हो चुका होता है, जिसके साथ ही बहुत सारे राक्षस भी पृथ्वी की सतह पर आकर आतंक मचाना शुरू कर देते हैं। और अब रानी एंड्रोमेडा और उनकी सेना इन राक्षसों का सामना कर रही होती है। और फिर हम ज़्यूस को देखते हैं जो अधमरी हालत में थे, और तभी उनके पास हेडिस आकर उन्हें कान में ये कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। और फिर ऐसा कहकर वो उनके हाथ को पकड़ता है, जिससे ज़्यूस की शक्तियां वापस लौटने लगती है और साथ ही साथ उनके बाल भी काले हो जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों बाहर आकर उन राक्षसों और शैतानों से लड़ने लगते हैं। जबकि पर्सियस और एरिस की लड़ाई में अंत में पर्सियस एरिस को जान से मार देता है, और फिर वो उन तीनों अस्त्र को मिलाकर महाशक्तिशाली अस्त्र बनाने में कामयाब हो जाता है। इसलिए अब वो अपने उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर क्रोनोस की तरफ उड़ चलता है, जहाँ काफी संघर्ष के बाद वो क्रोनोस के मुंह के अंदर कूदकर उस महाशक्तिशाली अस्त्र को क्रोनोस के शरीर के अंदर फेंक देता है, जिसके कारण अंत में क्रोनोस की मौत हो जाती है। और फिर उसके शरीर के अंदर से पर्सियस बिल्कुल सही सलामत बाहर निकलता है। और अब बाहर आने पर उसे हेडिस मिलता है, जो पर्सियस से कहते हैं कि तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और अब उनके पास बहुत कम समय बचा है। दरअसल ज़्यूस की सारी शक्ति क्रोनोस ने खींच ली थी, और वो थोड़ी बहुत शक्तियां हेडिस ने दी थी, और उसका असर भी अब खत्म होने वाला था, यानी कि ज़्यूस कभी भी मर सकते थे। इसलिए पर्सियस तुरंत अपने पिता से मिलता है, जहां वो उनसे ये कहता है कि हेडिस आपकी मदद कर सकता है, जिस पर फिर ज़्यूस ये कहते हैं कि वो मेरी काफी मदद कर चुका है। और फिर ज़्यूस पर्सियस से अपनी आखिरी कुछ बातें करने के बाद वो राख बनकर उड़ जाते हैं, जिसके बाद हेडिस भी वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में पर्सियस एग्नोर से मिलता है, जो उसे एंड्रोमेडा के पास जाने को कहता है, जिस पर फिर पर्सियस एंड्रोमेडा से मिलता है, जहां वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और फिर मूवी के आखिरी सीन में पर्सियस और उसके बेटे को देखते हैं, जहां उसका बेटा ये कहता है कि हमें वापस अपने घर चलकर मछलियां पकड़नी चाहिए, जिसके जवाब में पर्सियस कहता है कि हम यहीं रुकेंगे। और फिर ऐसा कहकर वो अपने बेटे को एक तलवार देता है, जो काफी भारी होती है, जिसे उठाने में उसके बेटे को काफी परेशानी होती है। जो देखकर पर्सियस कहता है कि तुम पर्सियस के बेटे और ज़्यूस के पोते हो, क्या तुम इस तलवार का भार भी नहीं उठा सकते? जिसके जवाब में मजाक में उसका बेटा हाँ कहता है। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।